जैसे ही निडर छोटे कारला सामने से दौड़े, माशू ने तुरंत भारी मुक्का मारकर जवाब दिया। जेल में कैदियों की भीड़ का सामना करते हुए वह पूरी तरह घातक था और बिना बाधा के आगे बढ़ता गया। अपनी चपलता और बचाव के कारण उसे चोट नहीं लगी और उसने इन छोटे कारलाओं को बुरी तरह हरा दिया। एक पल में ही उन्हें गिरा दिया, लेकिन तभी सामने वाले ने माशू को कसकर पकड़ लिया। माशू असहाय हो गया और कुछ समय के लिए वहीं रोक दिया गया, लगभग 2.5 मिनट तक। अंत में भीड़ में घिरने के बावजूद माशू ने मौका पाकर पलटवार किया। उसने एक एक करके कैदियों को बाहर फेंका। जैसे ही भीड़ बिखरी, माशू ने अपनी जकड़न से छुटकारा पा लिया। फिर एक जोरदार प्रहार से छोटे कारा को गिरा दिया। उसने जमीन पर पड़े सांगबियाओं को उठाया और 360 डिग्री की पागल घुमाव शुरू की। उसे मांस की ढाल की तरह इस्तेमाल कर दरवाजे की ओर भागा। उसने सामने के छोटे कारा को सफलतापूर्वक रोका और दरवाजे की ओर जोर से टकराया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसलिए माशू ने सांगबियाओं को पकड़कर फिर से पीछे हटने का सोचा। दूसरी बार पूरी ताकत लगाने की तैयारी में डरे हुए सांबियाओं ने तुरंत माशू को कसकर पकड़ लिया। माशू के एक और टक्कर के साथ यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मजबूत अभी भी अडिग था। बाहर निकलने के लिए माशू ने फिर से पीछे हटकर तीसरी बार की तैयारी की। इस समय डरे हुए सांबियाओं बहुत डर गए थे। निराश होकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। सौभाग्य से इस बार की टक्कर के बाद समध्वनि के साथ खुल गया। यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ के मॉनिटरिंग रूम में सभी जेलर इस दृश्य को देख रहे थे और उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी बंदूक में गोली भर ली, यह मानते हुए कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति बाहर गया ताकि वह माशू को खत्म कर सके, जबकि माशू भी जोश में वहां पहुंच गया। 2 गोली चलने की आवाज के बाद साथी ने सोचा कि माशू को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया गया है, लेकिन अगले ही पल वह दरवाजा लात मारकर अंदर आ गया और जेल प्रहरी हैरान रह गया। उसके लिए क्या परिणाम होगा यह समझा जा सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि कोरिया में किसी से भी उलझ सकते हैं, लेकिन माशू से नहीं।